मेरी सभी बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हरियाली तीज की पूजा कैसे करें, इसी के बारे में आपको ये जानकारी मिलेगी। हरियाली तीज पूजा कैसे करें, हरियाली तीज पूजा किस समय करनी है, और जो जो बहनें हरियाली तीज का व्रत रखती हैं तो शाम के समय प्रदोष काल में यह पूजा करेंगी। और जैसे कि आज 27 जुलाई है और आज दिन पड़ रहा है रविवार का। आज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसको हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। तो बहुत सी महिलाएं व्रत रखती हैं। तो आइए जानते हैं। इसमें पार्थिव शिवलिंग पूजन भी किया जाता है। तो आप एक तरह से एक चौकी लगा लें। चौकी पे आप लाल या पीला, कोई हरा, कोई भी कपड़ा आप बिछा सकते हैं। अगर आपके पास शिव परिवार की फ़ोटो है तो इस तरह से विराजमान कर लीजिए। और पार्थिव शिवलिंग और गणेश जी का और माता गौरा मैया, इस तरह से आपको बना लेना है। अगर आपसे मूर्तियाँ बन रही है पार्थिव तो आप अच्छी बात है, वरना जिस तरह से मैंने बनाया हुआ है, शंकर जी के दाहिने साइड गणेश जी और बाएं साइड माता गौरा विराजमान है। यहाँ पर हम एक घी का दीपक लेंगे, चावल की प्लेट नीचे आप दीपक प्रज्वलित इस तरह से करें। सबसे पहले दीपक का पूजन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दीपक का पूजन कर लिया है। दीपक पे जल छीटा दे करके, चंदन चावल लगा करके अब हम भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को जल चढ़ाया है, इसके बाद भोलेनाथ को, और इसके बाद माता पार्वती का जो स्वरूप बनाया हुआ है पार्थिव, उस पर जल चढ़ाएंगे। और फिर शहद, पंचामृत, घी, दूध से भी आप स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शहद से स्नान कराया हुआ है, और शहद के बाद हम फिर से शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद यहाँ पे दही से स्नान करा दिया है, और फिर इसके बाद हम फिर से शुद्ध जल से पुनः शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। और जो शिव परिवार विराजमान है इनका भी पूजन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जल का छींटा दे दिया है। शायद वीडियो में रिकॉर्ड ना हो पाया हो, तो जल का छींटा दे करके और पुष्प से जल का छींटा दे करके हम उनको भी स्नान करा देंगे। तो यहाँ पे मैंने स्नान करा दिया था। और अब हम चंदन चावल लगाएंगे। तो यहाँ पे भोलेनाथ को, यहाँ पे माता गौरा को मैंने जो विग्रह रखी हुई हैं तो वहाँ पे भी लगा दिया है। और अब यहाँ पे गणेश जी को, भोलेनाथ को, यहाँ पर भी हम चंदन समर्पित कर देंगे। हल्दी कुमकुम समर्पित कर देंगे। माता गौरा मैया के यहाँ पे कुमकुम सिंदूर समर्पित कर दिया है। सिंदूर आप 1, 3, 5 बार भी समर्पित कर सकती हैं। अब भोलेनाथ के लिए यहाँ पे बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7 जितने भी आपके पास बेलपत्र हैं आप बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। भांग, धतूरा, समी पत्र, दूर्वा, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है तो वो आप भगवान को यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। जो गणेश जी हैं तो गणेश जी को भी यहाँ पे, पार्थिव गणेश जी को मैंने समी पत्र चढ़ा दिया है, दूर्वा चढ़ा दी है, यहाँ पर पुष्प चढ़ा देंगे। और जो शिव परिवार विराजमान किया है इसमें भी इन्हें भी हम चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे भी मैंने बेलपत्र चढ़ा दिए हैं, फूल चढ़ा दिए हैं, और समी पत्र, दूर्वा वगैरह सभी कुछ यहाँ पर चढ़ा दिया है। वस्त्र स्वरूप यहाँ पर हम कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे गणेश जी के लिए, भोलेनाथ के लिए, सभी को मैंने यहाँ पे कलावा समर्पित कर दिया है। माता का सुहाग चढ़ाना होता है। तो यहाँ पे माता के सुहाग में आप चुनरी, चूड़ी, बिंदी, रंग, आलता, मेहंदी आज के दिन चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे अब माता गौरा मैया को हम यहाँ पर चुनरी समर्पित कर देंगे। ये सुहाग की कुछ चीज़ें हैं। तो चूड़ी, बिंदी, और जैसे कि नेल पेंट है, सिंदूर है, मेहंदी है, तो इन सब चीज़ों को हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भोग प्रसाद लगाएंगे। भोग प्रसाद में फल, फ्रूट्स का प्रसाद लगा सकते हैं, और मीठे में आप कुछ भी मीठे में रख सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ नहीं है तो आप गुड़ बतासे का भी भोग लगा सकते हैं, या फिर आप मीठा में कुछ भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमने पहले ही दीपक जलाया हुआ था, इसी दीपक से हम आरती कर लेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हम आरती करेंगे भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की, क्योंकि ये व्रत माताएं अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए माता रानी का यह व्रत करती हैं।
और कहते हैं कि आज के दिन जब माता पार्वती और भोलेनाथ को पाने के लिए, उनसे विवाह करने के लिए कठोर जब तप कर रही थी, सावन के महीने में जंगलों में तप करती थी, पार्थिव शिवलिंग पूजन करती थी, तो आज के दिन हरियाली तीज के दिन भगवान की दृष्टि जो है तो भोलेनाथ की माता पार्वती के ऊपर पड़ी थी कि माता पार्वती उनके पाने के लिए इतना ज़्यादा कठोर तप कर रही हैं। तो महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, लड़कियां भी कहीं कहीं ये व्रत रखती हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। तो इस तरह से पूजन शुरू हो जाता है। और जो सिंदूर हम रखते हैं, पूजन में रखा हुआ है, तो उस सिंदूर से आप इस तरह से पूजा के लास्ट में जब आपकी पूजा हो जाती है तो अपना साड़ी या दुपट्टा का जो भी पल्लू है उसके छोर को थोड़ा सा पकड़ करके इस तरीके से आप 3 बार 5 बार सिंदूर पहले माता रानी को समर्पित करें। और उसके बाद जो आपने जैसे देखा, मैंने उसी में से फिर से माता रानी से लेकर के और फिर मैंने दुपट्टे में माता रानी से लेकर के खुद की मांग में सिंदूर लगाए। तो इस तरह से हमें लगाना होता है कि पहले हम 5 बार 7 बार माता को लगाएंगे अपने साड़ी या दुपट्टे की छोर से, और फिर उसी से हम सिंदूर थोड़ा सा लेकर के अपनी मांग में लगाते हैं। और जो भी श्रृंगार की चीज़ें हम चढ़ाते हैं वो माता रानी को भी लगाते हैं। तो यहाँ पे आप मेहंदी माता रानी को लगा करके और फिर अपने हाथ में लगा सकते हैं। इसके बाद पूजा संपन्न हो जाती है। माता रानी से अच्छे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करें अपने अखंड सौभाग्य के लिए, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करें। तो इस तरह से सबसे सरल पूजा हरियाली तीज की आप कर सकते हैं। ये शाम के समय प्रदोष काल में पूजा की जाती है। तो इस तरह से आप प्रदोष काल में यानी कि 6-7 बजे से 8 बजे तक के बीच में आप ये पूजा कर सकते हैं। और जो सुहाग की सामग्री है, सुहाग की सामग्री आप कुछ अपने लिए भी रखें और कुछ जैसे कि आपकी सास ननंद हैं उन्हें भी आप दे सकती हैं। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर चूड़ी साड़ियाँ रखनी चाहती हैं, पायल बिछिया जो भी रखना चाहती हैं वो भी आप रख सकती हैं। और अपनी सास ननंद को जैसे कि आप उन्हें ये जो देना होता है तो श्रृंगार की चीज़ें, तो आपको बयान जैसे कि बायना बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें देनी होती हैं। तो आप इस तरह से इस व्रत का सुबह से ही संकल्प किया जाता है जैसे आप पूजा करते हैं, और ये पूजा आपको शाम के समय करनी है। तो प्रदोष काल में इस पूजा को करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपके लिए ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा यूजफुल रहा हो, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें कमेंट में, और आप बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ऐसी और जानकारी के लिए तीज त्योहारों की तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए तीज त्योहार के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।